तनोतना सदाशिवम। दलित उत्थान के नाम पर, शूद्रोद्धार के नाम पर कब तक कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा दलित आदर्शों का अपमान होता रहेगा और दलित समाज उसे मूर्खता भरे भाव से स्वीकार करता रहेगा, ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है उस दलित समाज के लिए जो गर्व से कहो हम शूद्र हैं के नारे के साथ अपने आप को बहुत सुरक्षित और समृद्ध समझ लेता है। एकलव्य को पिछले 70 सालों में जाने कितनी बार अपमानित किया गया दलित उद्धारकों के द्वारा, लेकिन कभी भी उस तरफ निगाह दलित समाज की नहीं गई। पिछले 70 सालों में बार बार ये कहा गया है कि भाई द्रोणाचार्य ने दलित का अंगूठा मांगकर एक भील समुदाय के बेटे का, एक भील समुदाय के बच्चे का, एक भील समुदाय के वीर पुरुष का शोषण किया गया। और इस बात को लेकर दलित वर्ग, भील समुदाय, वनवासी समुदाय बहुत प्रसन्न होता है, ये मानकर कि देखो ब्राह्मण को गाली मिल गई। अरे भाई, ये गाली ब्राह्मण को मिली या एकलव्य को ये गालियां दी जा रही हैं, इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता तुम्हारा। एकलव्य की कहानी को कभी ठीक से पढ़ा? एकलव्य एक भील राजकुमार था। अब वो चाहे राजकुमार था चाहे नहीं था, एकलव्य एक भील बालक था और जिसके हृदय में ये इच्छा थी कि भाई मैं द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखूं, क्योंकि द्रोणाचार्य उस काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और उस भील बालक की इच्छा थी कि मैं द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखूं। लेकिन उस काल की जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसके अनुसार द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राज परिवार से प्रतिबंधित थे और वो किसी भी राज परिवार से बाहर किसी को भी धनुर्विद्या या शस्त्र विद्या सिखाने के अधिकारी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अनुबंध कर रखा था हस्तिनापुर के राजकुल से। तो उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, उस अनुबंध के अनुसार द्रोणाचार्य चाह कर भी एकलव्य को शिक्षा नहीं दे सकते थे, लेकिन एकलव्य को धनुर्विद्या सीखनी थी और उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अव्यक्त भाव से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक भील बालक में, एक संसाधन विहीन बालक में इतना आत्मबल, इतना पुरुषार्थ, इतना आत्मविश्वास, इतनी उच्च स्तर की गुरु निष्ठा कि बिना किसी सहयोग के, बिना किसी संसाधन के, सिर्फ अपने आत्मबल के सहारे, अपनी गुरु निष्ठा के सहारे वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बना। क्या दलित समाज का कोई भी बालक एकलव्य से ये सीख पाया कि भाई संसाधन विहीन होता हुआ भी सर्वश्रेष्ठ कैसे बना जा सकता है? आप में इतनी सामर्थ्य है, लेकिन क्या अपनी सामर्थ्य को कभी विकसित कर पाए? क्या एकलव्य आपके लिए इस तरह का आदर्श पुरुष बन पाए कभी कि भाई आप संसाधन विहीन जीवन में भी दूसरों को गाली देने की जगह अपना विकास कर सको? और उस एकलव्य ने धनुर्विद्या में वो स्थान प्राप्त किया कि भाई ये कुत्ता जो उसके सामने भौंका तो उसने इस कुशलता के साथ उस कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया कि उस कुत्ते के मुंह में कहीं भी बाण की एक नोक तक नहीं चुभी और कुत्ते का मुंह बंद हो गया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाण को छोड़ने में कितना कुशल रहा होगा एकलव्य का हाथ कि भाई अगर 1 इंच बाण आगे बढ़ जाए और कुत्ते के गले के पास पहुंच जाए तो गला कटे ना कटे, कम से कम वायु अवरुद्ध होकर तो कुत्ते की सांस जा ही सकती थी, पर कुत्ता मरा नहीं। और ये बात दिखाती है कि एकलव्य के हाथों में कितनी संधान कुशलता थी। और इस संधान कुशलता को अर्जुन ने देखा तो वो पीड़ित हो गया और फिर वो एकलव्य के पास गया और द्रोणाचार्य भी साथ में गए। तो जब द्रोणाचार्य को एकलव्य ने पहली बार देखा
तो उसकी अगाध निष्ठा को देखिए। एक ब्राह्मण के प्रति एकलव्य का भाव, और वो भाव ब्राह्मण के प्रति नहीं है, वो भाव है उस कल्पित गुरु के प्रति, जिसको मन मंदिर में बसाकर एकलव्य ने बिना किसी संसाधन के, बिना किसी सहयोग के उच्चतम स्तर प्राप्त किया था धनुर्विद्या के मामले में। और ऐसे गुरु को, जिसकी कल्पना मात्र से वो मानता था कि मैंने धनुर्विद्या सीखी है, सामने देखा तो एकलव्य चरणों में गिर गया। आप एकलव्य की गुरु निष्ठा की तरफ कभी तुम्हारा ध्यान गया? कभी एकलव्य की आत्मनिष्ठा की तरफ ध्यान गया? और तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि भाई तुमने ये किससे सीखा? तो एकलव्य ने कहा कि महाराज मैं आपका ही शिष्य हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने तो अनुबंध कर रखा है हस्तिनापुर राजकुल से कि मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा, तो मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं अपने जीवन में। तो एकलव्य ने कहा कि मैंने आपकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर आपको गुरु भाव से पूजा है। और तब द्रोणाचार्य ने कहा कि एकलव्य, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मैं गुरुदक्षिणा का अधिकारी भी हूँ। तुम्हारी संधान कुशलता से मैं इतना प्रभावित हूँ, और यदि इस संधान कुशलता में तुम मेरा अव्यक्त सहयोग मानते हो तो मैं तुम्हारा गुरु हुआ। एकलव्य ने कहा हाँ महाराज। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि फिर गुरुदक्षिणा देना तो भी तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है। एकलव्य ने कहा महाराज मांग लीजिए। और तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा, और एकलव्य ने एक क्षण भी नहीं सोचा, खुखरी उठाई और अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। क्या माना जाए कि एकलव्य एक बेवकूफ आदमी था? क्या माना जाए कि एकलव्य एक मंदबुद्धि बालक था? क्या यही सिद्ध करना चाहते हैं एकलव्य को, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? क्या कोई ऐसी कथा मिलती है कि एकलव्य को जबरदस्ती इस बात के लिए मजबूर किया गया हो कि अगर अंगूठा नहीं दोगे तो मृत्युदंड दे दिया जाएगा? शोषण किस बात का? अरे एकलव्य के इतने उच्च आदर्श को इतने निम्नतर तरीके से प्रस्तुत करना, ये तो दुष्ट व्यक्तियों का काम है। ये तो बहुत ही निम्न स्तर के व्यक्तियों का काम है कि एकलव्य को एक मंदबुद्धि व्यक्ति या तो स्थापित कर रहे हैं, या फिर एकलव्य को एक बेवकूफ व्यक्ति मानकर वो स्थापित कर रहे हैं। और ध्यान देना, उस एकलव्य को अंगूठा देने के बाद द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया था कि एकलव्य, जब कभी मौका पड़ेगा तो इस बिना अंगूठे का भी सरसंधान तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मान बढ़ाएगा। और फिर एकलव्य उस कोटि का धनुर्धर था, हाथ में धनुष पकड़कर और पैर से प्रत्यंचा खींचकर बाढ़ चराने में उस काल में महारथी था, जो एकलव्य के अलावा फिर कोई संसार में आज तक हुआ नहीं। क्या यह ब्राह्मण का आशीर्वाद इसको नहीं माना जाएगा? तो यदि एकलव्य को किसी ने मजबूर किया होता तो ये कहा जा सकता था कि एकलव्य के साथ शोषण हुआ। यदि द्रोणाचार्य ने राजकुल का अनुबंध तोड़कर खामोशी से एकलव्य को विद्या सिखाई होती तो द्रोणाचार्य एक अधर्मी व्यक्ति होते, संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले होते, और द्रोणाचार्य दंड का पात्र होते। यदि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई तो इससे द्रोणाचार्य एक राजधर्म का पालन करने वाले उच्च कोटि के ब्राह्मण स्वीकार किए जाने चाहिए। लेकिन एक ब्राह्मण के लिए मनुस्मृति ने कहा था कि वो किसी का भी सेवक नहीं बन सकता। ब्राह्मण के लिए सेवा वृत्ति कुत्ते की वृत्ति के बराबर कही मनु महाराज ने, और ऐसा ब्राह्मण सम्मान के योग्य नहीं होता है। और उसका दुष्परिणाम अंततः कृपाचार्य को भी राज सेवा करने का मिला, द्रोणाचार्य को भी राज सेवा करने का दुष्परिणाम मिला। पुत्र सहित सारा खानदान विनष्ट हो गया द्रोणाचार्य का। ये मनुस्मृति के आदेश का पालन ना करने का दंड था। किस तरह से शास्त्रों को तौलते हैं ये मूर्ख लोग, जो एक लंबे समय से एकलव्य जैसे आत्मनिष्ठ, संस्कारी, गुरुनिष्ठ, उदार और बलशाली, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को अपमानित पर अपमानित करते जा रहे हैं। उसे बंद बुद्धि सिद्ध करना चाहते हैं, उसे बेवकूफ सिद्ध करना चाहते हैं।
और उस समाज को जो इन लोगों के बहकावे में आकर द्रोणाचार्य को गालियां निकाल रहा होता है, उस मूर्ख व्यक्ति को ये तो समझना चाहिए कि ये एकलव्य का अपमान हो रहा है या एकलव्य का सम्मान हो रहा है। इस पर कभी निगाह नहीं जाती। और ऐसे लोगों को यदि मूर्ख कहा जाए तो इसमें गलत क्या है? तनोतु ना सदाशिवम।